जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ और आज आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे और किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। और राजौरी की बात करते हैं तो राजौरी में किस तरह से लश्कर तोयबा की बात करते हैं तो उस मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया और जिस तरह से एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी, वहीं पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और राजौरी को किस तरह से आपने देखा कि शुरुआती दौर पर 2023 की बात करते हैं तो दहलाने की साजिश रची गई थी। वहीं पर आपको बता दें कि कल सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बलों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दें कि राजौरी जो है वो लगातार सुर्खियों पे है। और राजौरी का जिक्र करते हैं तो राजौरी के इलाके में किस तरह से 2023 की शुरुआत की बात करते हैं तो एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था और उसी के बाद उपरांत आप देखिए कि किस तरह से राजौरी को दहलाने की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। क्या कुछ सुरक्षा बलों की तरफ से कहा गया है, आइए सुनवाते हैं। चौक है वहां पे गई थी तो हमने यहाँ पे बुलाया है कि हम आपके साथ एक अपनी जो है सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि राजौरी में चूँकि 1 जनवरी को जो एक हादसा पेश आया, बहुत ही दिल दहलाने वाला हादसा था। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन और जो फॉलोअप था वो हम लोग शुरू कर रहे थे, लेकिन उस फॉलोअप के दौरान ही हमारे पास 8 तारीख को एक आईडी लगाई गई पुलिस स्टेशन बुद्धल की जुरिस्डिक्शन में, डंडोत इलाके में, और फिर 18 तारीख को दूसरी आईडी लगाई गई यहाँ खेवरा राजौरी के एक बिजी इलाके पे। तो ये एक मेजर चैलेंज हो गया कि इसका मतलब है कि जो भी दहशतगर्द हैं वो किसी और मेजर वारदात की ताक में हैं और इस वारदात में वो आम लोगों का जो है उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने की ताक में हैं। तो इसके चलते जब ये आईडी 18 तारीख को यहाँ खेवरा जो आपका जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के नज़दीक एक चौक है, वहाँ पे पाई गई थी, तो इस आईडी के बाद हम लोगों ने अपनी हर तरह की जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको एक्टिवेट किया और जो भी हमारे पब्लिक कॉन्टेक्ट्स थे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने कोशिश की कि हम पता कर पाएँ कि ये कौन सा मॉड्यूल है जो आईडी का काम कर रहा है और आईडी लगा के यहाँ पे दहशतगर्दी फैला रहा है। इसके चलते सबसे पहले मैं यहाँ के पब्लिक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ये पूरा ऑपरेशन पब्लिक की एक पॉजिटिव सपोर्ट की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो जिससे एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज सामने आ रहा है कि लोग दहशतगर्दी का साथ अब नहीं देंगे, इसीलिए खुल के वो सामने आके इस पर्टिकुलर वारदात की निस्बत हमारे तक उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, जिसके बाद राजौरी पुलिस जो है पूरी तरह से मुतहरिक हो गई और हम लोगों ने यके बाद दीगर लोग जो हैं वो अरेस्ट किए। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आईडी का स्पॉट जो है आप लोगों की उसके लिए हमने रखा था कि जहाँ पे एक रास्ता है, एक लिंक रोड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने के लिए, जहाँ से लोग अक्सर शॉर्टकट लेके मेडिकल कॉलेज जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी फार्मेसी की भी शॉप्स हैं जहाँ पे डिफरेंट दवाइयों का भी वो ख़रीदो फरोख्त करते हैं। तो इस लोकेशन पे ये आईडी रखी गई थी और बिल्कुल जहाँ से लोग क्रॉस कर रहे थे एग्जैक्टली उस लोकेशन पे ये तो हमने यहाँ पे बुलाया है। सुरक्षा बलों को प्राप्त हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को किस तरह से दहलाने की साजिश जो है वह रची जा रही है। हालांकि ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा था जिसके चलते सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी जो है वो सफलता प्राप्त हुई है। बड़ी चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि सांबा के इलाके की बात करते हैं तो सांबा के इलाके में किस तरह से सुरक्षा बल जो है वहां पर भी सचेत नजर आ रहे हैं और लगातार चोरों की तरफ अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से नकेल कसी जा रही है। वहीं पर कल सांबा की बात करते हैं तो सांबा के अंदर किस तरह से वहां पर जो है वो तब्दीली और पुलिस किस तरह से सतर्क नजर आ रही है उसकी भी तस्वीरें आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाएंगे कि सुरक्षा बल जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से नकेल कसे हुए नजर आ रहे हैं और सतर्क नजर आ रहे हैं। और सांबा के इलाके की बात करते हैं तो सांबा के इलाके में किस तरह से सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता वहां पर भी प्राप्त होती हुई नजर आ रही है और चोरों पर किस तरह से नकेल कसी हुई नजर आ रही है और वहां पर क्या कुछ रिकवरी हुई है वो भी हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे।
पाएंगे। मगर वहीं पर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चोरों पर नकेल कसी जा रही है, और हमारे साथ ही ग्राउंड जीरो से इस समय मौजूद है ऋषि खजूरिया, हमारे साथ इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। ऋषि, अपडेट करिएगा कि जहां पर हमने देखा कि कल सुरक्षा बलों को राजौरी में भी सफलता प्राप्त हुई है, और इस वक्त अगर हम आपको सांबा के इलाके की बात करते हैं तो वहां से क्या कुछ रिकवरी हुई है और किस तरह से सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सांबा को क्राइम मुक्त करने के लिए यहाँ पर पुलिस ने एक लगातार मुहिम छेड़ी है क्रिमिनल के खिलाफ, जिसमें चोरों के आतंक को लेकर बात करें तो उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और खासतौर पर नशा तस्कर हो या फिर पशु तस्कर हो, उनकी ऊपर भी अब लगाम लगाने की जो पुलिस ने पुरजोर कोशिश है ये शुरू कर दी है। और इसी बीच एसएसपी सांबा की बात करें जो नए यहाँ पर हाल ही में जिन्होंने ज्वाइन किया है बेनाम दोषी, उन्होंने अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस दी हैं और तमाम अपने जवानों को ये डायरेक्शंस दी हैं कि क्राइम को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, क्राइम को खत्म किया जाएगा, और इसमें आपको जो वो पूरी तरह से डेडिकेशन से काम करना होगा लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसी बीच लगातार कुछ अलग अलग जो कंप्लेंट्स है वो अलग अलग पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, जिसमें मोबाइल फोन्स को लेकर यहाँ पर जो ये कंप्लेंट्स थी कि मिसिंग है या फिर चोरी हुए हैं। तो उसी बीच ये पुलिस ने 41 मोबाइल फोन्स की जो रिकवरी है ये पुलिस ने की है अलग अलग एरिया से, और इनके जो ओनर्स है उनको ये हैंडओवर जो मोबाइल कर दिए गए हैं। और इसी के दौरान एसएसपी सांबा बेनाम दोषी जी ने तमाम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करते हुए, तमाम जो पुलिस ऑफिसर थे उनके साथ इंटरेक्शन करते हुए कहा कि यहाँ पर अब जो चोर हैं या तमाम जो भी क्रिमिनल थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। एक रणनीति के तहत हम काम कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजी जो है वो अपना ली गई है ताकि लोग जो है वो एक यकीन कर पाए पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर। ऋषि, हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो पूरी तरह से चोरों पर नकेल कसने के लिए सतर्कता जो है हमने देखा कि पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है, चाहे वो जम्मू का इलाका है, सांबा का इलाका है या फिर अन्य इलाकों की बात करते हैं। तो क्या आने वाले समय में हम ये समझें कि तब्दीली और क्राइम पर पूरी तरह से नकेल नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एफर्ट्स पुलिस ने लगाना शुरू कर दिए तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों में कई सारी कंप्लेंट जो आ रही थी कि पुलिस यहाँ पर काम नहीं कर रही, लगातार एक नेक्सस चोरों का देखा जा रहा है या फिर जो तस्कर है उनका नेक्सस देखा जा रहा है। तो लोग लगातार ये गुहार लगा रहे थे कि इसे किसी तरह से कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में लोगों का जीना बेहाल हो जाएगा, लोगों में एक डर एक भय का माहौल बना हुआ है। तो उसी बीच जब इन्होंने एज एसएसपी ज्वाइन किया तो इनके क्लियर कट दिशा निर्देश है कि काम जो है वो पब्लिक के हित में किया जाएगा, पब्लिक को साथ लेकर किया जाएगा, और उसी को लेकर जो कंप्लेंट्स लगातार आ रही थी तो उसमें कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पर ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि अब जो कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है इससे चोरों के अंदर अब जो हम देख रहे हैं कि उनमें भी एक डर है कि अगर हम इस तरह की कोई वारदात को अंजाम देंगे तो हमारी खैर नहीं है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और अपडेट करने के लिए हमारे दर्शकों को। तो आपने देखा कि हमारे साथ ही ऋषि जो है वो ज्वाइन किए हुए थे, फोन लाइन पर थे, और पूरी तरह से नकेल जो है वो कसी जा रही है। आने वाले समय में सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त जिस तरह से नजर आ रही है, हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर से जो है वो है क्राइम को मुक्त करना, और किस तरह से क्राइम को मुक्त करना है उस पर प्रशासन और सरकार और पुलिस पूरी तरह से काम करते हुए नजर आ रही है। बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के हवाले से। आपको बता दें कि किस तरह से जो ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर ड्राइव करने वाले व्यक्ति होते हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे, टॉपिक पर, विषय पर बात करेंगे, और हमारे साथ ही न्यूज रूम से लाइव ज्वाइन करेंगे और तंदीप हमारे साथ ज्वाइन करेगी। मगर इस पर सवाल यहां पर यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स ड्राइविंग करता है तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना, और वो क्या उसकी उम्र है, क्या उसकी आने वाले समय में वो किस तरह से उस गाड़ी को चलाता है। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन वो हादसे पेश आए हैं, चाहे वो तेज रफ्तार से हो या फिर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर सीट बेल्ट्स के विदाउट हो या फिर विदाउट हेलमेट्स हो। क्या लग रहा है कि तंदीप आज हम नई तब्दीली कर रहे हैं, नए जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं, पूरा भारत बढ़ रहा है, और इस वक्त क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस को जानकारी हमारे दर्शकों को स्पष्ट करिएगा। बिल्कुल अनिल, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त जो रिसर्च हुई है उसके हिसाब से जो नाबालिग बच्चे हैं वो गाड़ियां जो है काफ़ी ज़्यादा चला रहे हैं, उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा आई है, और उस हिसाब से जो भी 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनका लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है, सबको पता है। लेकिन अगर उससे कम क्षमता वाले जो लोग हैं, उससे कम उम्र वाले जो बच्चे हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है, ना ही लर्निंग लाइसेंस बनता है, लेकिन फिर भी वो ड्राइव करते हुए नजर आते हैं।
तो साफ तौर पर उनके लिए जुर्माना भी रखा गया है, उससे कम उम्र वाले जितने भी हैं उनके लिए जुर्माना है। लेकिन जो 16 से 18 साल वाले बच्चे हैं उनके लिए एक लिमिट बनाई गई है कि वो ना 30 सीसी से कम क्षमता वाली गाड़ी चला सकते हैं, यानी कि विदाउट गियर वाली, वो गियर वाली गाड़ी नहीं चला सकते। तो अक्सर उनमें ये कन्फ्यूजन रहती है कि जो विदाउट गियर वाली गाड़ी है वो स्कूटी हो गई, तो इस तरह की वो तमाम चीज़ें चला सकते हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आई हैं ये चला सकते हैं क्योंकि वो विदाउट गियर वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ 30 सीसी से कम क्षमता वाली गाड़ी चला सकते हैं। और वहीं पर अगर वो विद गियर वाली गाड़ी चलाते हैं तो उन्हें 5,000 रुपये जुर्माना होगा। जो वो गाड़ी चला रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन भी जो है कट हो जाएगी। साथ ही साथ उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उनकी 25 साल की उम्र तक नहीं बन पाएगा। इसी बीच में अब ये जो 30 सीसी वाली गाड़ियाँ हैं, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये रूल तो बना दिया गया है कि वो 30 सीसी वाली गाड़ी चलाएंगे, लेकिन वो 30 सीसी वाली गाड़ी है कहाँ? बहुत सारे आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आए हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी मीडिया ने इसके ऊपर सवाल भी उठाया है कि आखिरकार ये जो रूल तो निकाला गया है लेकिन 30 सीसी से कम क्षमता वाली गाड़ी कहाँ पर है? लगता है कि तनदीप, कानून बनाए जाते हैं, कानून आम जनता को समर्पित करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या जो इन कानूनों को बनाने वाले पीछे शख्स बैठे हैं, क्या वो सोच विचार कर कर कानून बनाए जाते हैं या फिर उनको ही अमली जामा पहनाकर जमीनी सतह पर उतारने की कोशिश की जाती? क्या लगता है आपको? बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो सोच जो कानून बनाए जाते हैं सोच कर ज़रूर बनाए जाते हैं, लेकिन उस सोच को कंप्लीट करने में थोड़ा समय लग जाता है। जैसे कि अब इसी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 सीसी वाला ये रूल तो बनाया गया लेकिन इसकी गाड़ियाँ आने में अभी बहुत समय लगेगा, पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितने समय इसमें बीत जाएगा, लेकिन ये पूरा होगा। लेकिन तब तक वो पता नहीं कौन सी जनरेशन होगी जो ये सब चीज़ें जो हैं देख पाएंगे। रूल बनाए तो जाते हैं, सोच समझ के बनाया जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा दूर का सोचा जाता है। अगर वो उसे काफ़ी ज़्यादा दूर की सोचने की जगह प्रेजेंट के हिसाब से लेकर चले तो हो सकता है ये जो हादसे देखने को मिल रहे हैं ये भी ना हो। और चालान काटने के बावजूद भी लोगों जो है इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी सेफ्टी कितनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं गलती यहाँ पर लोगों की भी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आपने देखा कि आम जनता की भी गलती जरूर होती है और इस पर दायित्व ये है कि आम जनता भी जो है पूरी तरह से सचेत नजर आए, क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो सेफ्टी के साथ और जो कानून बनाए जाते हैं उस पर कितना अमली जमा पहनाया जाता है ये तो समय ही बता सकता है। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से आपको बता दें कि ये मुद्दा जो है अब लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से बता दें कि जेके चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस वक्त हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर जो है एक बड़ी नकेल जो है वह कसी गई है। अनंतनाग की वो तस्वीरें दिखाते हैं और इस वक्त जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अनंतनाग के अंदर किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, स्टेट लैंड को लेकर जो मुद्दा यहां पर गरमाया गया है, बठिंडी इलाके की बात करते हैं वहां पर भी, या फिर अन्य इलाकों की बात करते हैं जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम की बात करें या फिर अन्य लोगों की बात करते हैं या मंत्रियों की बात करते हैं, तो उन पर आने वाले समय में जो है जो बड़ी नकेल कसी जा सकती है। और आज हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे साथी ज्वाइन करेंगी, पल्लवी ज्वाइन करेंगी। पल्लवी से जानना चाहते हैं, पल्लवी, कुछ देर पहले हमने जानकारी प्राप्त हुई है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या फिर जम्मू की बात करते हैं या फिर कश्मीर की बात करते हैं तो जो एंटी इंक्रोचमेंट है स्टेट लैंड को लेकर अब सरकार जो है वो रुख दिखाती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है? देखिए अनिल, ये एक ऐसा फैसला है जो कि दोनों पार्टीज के लिए लिया गया है, यानी कि अगर आम जनता भी करे और पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात करें तो हर एक पर इस ऑर्डर का असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि कचहरी लैंड और रोशनी एक्ट के तहत जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं उनको वापस जो एनक्रोचमेंट की गई है उसे हटाया जाएगा। और वहीं पर सुबह भी हमें देखने को मिला कि हुर्रियत नेता के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसे तोड़ा गया है और डिमोलिश करने के जो ऑर्डर्स हैं वो सीधे तौर पर जारी किए जा रहे हैं। हालांकि जम्मू की बात कर रहे हैं तो जम्मू में भी सिर्फ नोटिस लगाए जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर में इसका असर देखने को भी मिल रहा है और उसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल है, इन्फ्लुएंशियल पीपल भी शामिल है। और इसको लेकर जो खासकर बात करें अब जम्मू की अगर हम, तो सुंजवा और भटिंडी का जो इलाका है जहाँ पर जो लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे और जिनका ये कहना था कि उनके घरों को ना तोड़ा जाए, लेकिन अब उसको लेकर भी एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक राहत की जो बात है वो कही जा रही है और कुछ हफ्तों में उसको लेकर ऑर्डर भी जारी होगा कि 8 से 10 कैनाल तक जो जमीन है, जो मरला तक जमीन है, उसको जो है हटाया नहीं जाएगा, उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह कहा था कि जो आम शहरी है, गरीब व्यक्ति है, उसे छेड़ा नहीं जाएगा और जो रसूखदार हैं, जो इसमें मुलफ्फिज लोग हैं, उन्हें बख्श पूरी तरह से
जो उनको बख्शेंगे नहीं और जो आम व्यक्ति है उसे हम पूरी तरह से उसके साथ जो है इंसाफ करेंगे। क्या लगता है कि जो इस समय आम व्यक्ति है वो परेशान है, हाथों में तिरंगे लिए जो है घर से बाहर निकले हैं। कल भी हमने देखा कि वहीं पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह की बात करते हैं तो वो एक तरह से वहां के जो पूरी टीम आई थी उन पर जिस तरह से वो टूट के पड़े थे, आपको क्या लगता है कि जो इस समय दायित्व बनता है, क्या लगता है आपको पूरे देश के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पहला एक ऐसा ऑर्डर है जहां पर हमें जो असर है वो इन्फ्लुएंशियल पीपल पर देखने को मिल रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है उन पर देखने को मिल रहा है। आम जनता पर भी इसका असर हो रहा है, लेकिन अगर गरीब तबके की बात करें तो 8 से 10 मरला तक अगर उन्हें दिया जा रहा है, एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है और उनको उनका जो घर है वो वापस मिल जाएगा। तो ये जो ऑर्डर, ये सर्कुलर जो जारी हुआ था, जो 9 जनवरी को जारी हुआ था, जिसके बाद से अब उस पर एक्शन होने लगा है, तो उसका असर मुझे ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स पर देखने को मिल रहा है, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा इंक्रोचमेंट की थी और गलत तरीके से स्टेट लैंड या फिर कचहरी लैंड को जो है ऑक्यूपाई किया था, उस पर असर देखने को मिल रहा है। और बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिन्होंने इस तरीके से स्टेट लैंड को एनक्रोच किया था। लेकिन अब अगर एक गरीब तबके के लिए जो अल्टरनेट निकाला गया है और ये कहा गया है कि एक आप मामूली सी रजिस्ट्रेशन फी पे करें और आप अपना घर, अपना जो जमीन है वो वापस ले ले, जो कि 8 से 10 मरला तक है, अगर उससे ज्यादा आपने ऑक्यूपाई की है तो उस पर जो है डेमोलिशन होगी, उसकी उसे तोड़ा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस बार पहली बार सरकार ने एक ऐसा एक्शन लिया है जहां पर पॉलिटिकल लीडर्स भी बीच में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार सिर्फ आम जनता नहीं बल्कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको भी इसमें आड़े हाथों लिया गया है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तो आपने कहा हमारे साथी इस समय ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट की बात करते हैं, ये जो ड्राइव यहां पर चल रही है उस पर लगातार जो है सरकार अब अपना कड़ा रुख बनाते हुए नजर आ रही है। और बड़े चलते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे भगवान श्री राम की बात करते हैं तो उनकी नगरी के अंदर किस तरह से जो है नेपाल से आपने देखा कि जो आधारशिला के लिए जो है पत्थर वहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से देश विदेश जो है उसकी पूछना की जा रही है और वहीं पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और हमारे साथी इस समय न्यूज रूम से लाइव ज्वाइन करेंगे देवेंद्र हमारे साथ हैं, हमारे साथी सीनियर साथी हैं। देवेंद्र जी, क्या कुछ लग रहा है कि भगवान श्री राम की अगर हम बात करते हैं, उनके देवस्थान की बात करते हैं, उनकी आधारशिला की बात करते हैं तो किस तरह से साज सजावट हम देख रहे हैं और आने वाले समय में पूरे देश को वो समर्पित होने जा रही है? बिल्कुल, सारे की पहला जय सिया राम। अगर अनिल जी गल ਇਹ ਦੇਵਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇਵਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਪਾਲ ਥਮਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਜਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਗਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਛ ਨਾ ਕਿਛ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਜਨਕਪੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਆਗਰੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥਾਂ ਲੈਤੇ ਜਾਣ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਸ਼ਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇਵਸ਼ਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ लेते गए अयोध्या वो पुज गए। हालांकि जिथे जिथे वो जा करते उत्थे उनका भव्य जिहड़ा स्वागत किया जा करता, लोग जिहड़े मत्थे टेका करते, पैसे वगैरह चढ़ा करते हैं, तो वो जिहड़ा हुण अयोध्या पुज गए तो लोकें च मता उत्साह जिहड़ा दिक्खे जा करता। जियां तुसें सवाल किया कि आने वाला टाइम जिसलै मंदिर वो तैयार होंदा, मूर्तियां जिसलै कढ़ियां जांदियां, पूरे बाल स्वरूप जिहड़ा प्रभु श्री राम ते माता सीता मैया दा जिसलै उत्थे वो मूर्तियां स्थापित होंगन, उल्लै गै वो नज़ारा जिहड़ा दिक्खने गी असेंगी थोना है। खास गल अनिल जी एक होर है कि ये जिहड़ियां देव शिलाएं जिहड़ा मुतलका महकमे सरबंधत महकमे उन्हें जिहड़ा पूरे इहदी खोजबीन की है। ये जिहड़ी शिलाएं 6 करोड़ जिहड़े साल पुरानियां शिलाएं दसियां जा करदियां ते 1 साल 1 लाख साल तक इन्हें जिहड़े शिलाएं गी किश नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने वास्ते। तो तुहें देखा कि देवेंद्र हमारे साथ ही इस समय ज्वाइन किए हुए थे और लगातार उन्होंने डोगरी में जानकारी दी है कि आधारशिला की बात करते हैं तो किस तरह से आने वाले समय में पूरे देशवासियों के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के लिए भगवान श्री राम के जो वास है और जहां पर देवस्थान है, नगरी है, वो आने वाले समय में फिर पूरे भारत को समर्पित होती हुई नजर आएगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।